प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 3.2 संख्याओं के साथ खेलना। आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.2 समझे उससे पहले हम इस प्रश्नावली में हम क्या सीखने वाले हैं, उनको थोड़ा हम अभ्यास कर लेते हैं। हमें यहाँ सीखना है अभाज्य और भाज्य संख्या है। हमें अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में सीखना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स वे संख्या है जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वही संख्या होती है, वे संख्याएं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आपको यहाँ एक विशेष ध्यान रखना है, जो संख्या एक है, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। तो एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, ये हमें ध्यान में रखना है। विद्यार्थियों, अब हम कुछ भाज्य संख्या जो हमारी गिनती की जो संख्या है 1 से लगा के 100 तक, इसमें हम अभाज्य संख्याओं की छंटनी करेंगे और भाज्य संख्याओं के बारे में भी हम इसमें जानेंगे। अभाज्य और भाज्य संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, इसमें इराटोस्थिनिस की छलनी विधि, इराटोस्थिनिस की छलनी विधि एक विधि का उपयोग करेंगे। ये 1 से लगा करके 100 तक गिनती लिखी हुई है। अब इस 1 से लगा के 100 तक की गिनती में हम अभाज्य और भाज्य संख्याओं को देखेंगे, उनकी छलनी करेंगे। तो आपको ध्यान में है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, इसको काट देंगे। अब उसके आगे बढ़ेंगे, दो दो पे हम गोला लगा देंगे, तो ये है अभाज्य संख्या। जिन जिन पे हम गोला लगाएंगे वो से भी अभाज्य संख्या आएगी। अब वो जो दो के जितने भी गुणज हैं, उन सबको हम काट लेंगे। तो दो के पहाड़े में 4, 6, 8, 10 और उसके बाद ये जितने भी हैं 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98। तो ये दो के जितने भी गुणज थे उन सबको हमने काट दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो संख्या मिले उस पे हम गोला बनाएंगे। दो से हम आगे बढ़े 3, तो 3 पे हम गोला बनाएंगे। 3 अभाज्य संख्या है। अब जो 3 के जितने भी गुणज हैं उन सबको हम काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठा 24, 3 नम 27, 3 दाई 30, 30 के बाद 33, उसके बाद 36, उसके बाद 39, 42, 43, 48, 51, 54, 57, 60, 67, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। ये 3 के गुणज थे
इनको हमने काट लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो संख्या मिले उसको हम गोला बनाएंगे। ये रही 5। 5 अभाज्य संख्या है। अब 5 के जितने भी गुणज हैं उन सबको काट लेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। अब ये कटी हुई है। अब जो आगे संख्या मिले उसमें हम गोला बनाएंगे। आगे संख्या है 7। तो 7 अभाज्य संख्याएं हैं। अब 7 के पहाड़े में जो भी संख्या आती है उनको हम काट लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अठा 56, 7 नम 63, 7 दाए 70। 70 के बाद 7 और जोड़ेंगे 77। 77 के बाद 78 उन्यासी 80, 82 बयालीस 83, 84। 84 के बाद 85 86 87, 28 29 90, 91। 91 के बाद में 92 93 94, 95 96 97, 98। ये हमने सारी 7 के पहाड़े वाली भी संख्याएं भी हमने काट दी। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो संख्या मिले उसमें हम गोला बनाएंगे। के आगे देखेंगे हम 11। तो 11 एक अभाज्य संख्या है। अब 11 के पहाड़े में जो भी संख्या आएगी उनको हम काट देंगे। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 11 सत्ते 77, 11 अठे 88, 11 नौ 99। अब हम आगे बढ़ेंगे 13। तो 13 अभाज्य संख्या है। 13 के पहाड़े में जो भी आएगा हम काट देंगे। 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत 91, 13 अठे 104। 13 वाली भी कट गई। उसके बाद जो आगे संख्या आएगी 17। तो 17 के पहाड़े में जो भी आएगी हम काट देंगे। 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छंग 102। यानी अब देखिए लगभग लगभग सारी कटी हुई है। यानी हम 7 के पहाड़े तक का जो काट देते हैं और उसके बाद जो संख्याएं बचती हैं वे सभी 1 से लगा करके जो 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या में प्राप्त हो जाती है। यानी आप आगे भी इस प्रकार से संख्याओं को काट सकते हैं। यह एक इराटोस्थिन्स की छलनी विधि है। इस विधि का प्रयोग करके हम अभाज्य संख्याएं प्राप्त करते हैं। तो हमें यहाँ 100 तक की यदि हमें अभाज्य संख्या प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से 7 तक के पहाड़े वाली संख्या काट दो। उसके बाद जो बचे उस पे गोला बना दो। देखिए 7 7 के बाद 11 13 17 19 23 29 31 33 41 43 43 53 59 61 67 और उसके बाद 71 73 79 83 89 और 97। ये जो संख्या है इनको गिन लीजिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो ये 1 से लगा करके 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं लिख देंगे। 1 से लगा के 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। वहीं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 41 43
43, 43 के बाद में 53, 59, 59 के बाद 61, 67, 73, 73, 79, 83, 89 और 97। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये 1 से लगा के 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। बस आपको एक बार इनको याद रखना है आपकी इस प्रश्नावली के लिए। इतने ही आपके काफी हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में एक ना तो भाज्य है, ना ही अभाज्य है, दोनों में नहीं है। अब जो बाकी संख्या है जो आपने काट रखी है, वे सभी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। और जो गोले में है वे सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें हमें एक और समझना है, सम और विषम संख्याएं। सम और विषम संख्याएं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इस प्रकार से हम आगे लिखते चलेंगे, एक को छोड़ के एक संख्या लिखते चलेंगे। या जिन संख्याओं के पीछे 2, 4, 6, 8 या 0 आता हो, तो वैसे भी क्या होगी? सम संख्याएं। दूसरी होती है विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। जो आपने छोड़ दी संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इस प्रकार से हम एक को छोड़ के एक संख्या लिखते चलेंगे, वे सभी विषम संख्याएं होगी। तो यहाँ जिन संख्याओं के पीछे 1, 3, 5, 7 या 9 आता हो, वे सभी विषम संख्याएं होगी। तो सम और विषम संख्या भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम प्रश्नावली के सवालों को हल करते हैं। पहला, आपको यहाँ पूरा ध्यान रखते हुए सवालों को हल करना है, समझते हुए हल करना है। पहला सवाल है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों दो संख्याओं का योग यानी जोड़ना सम होगा या विषम होगा। ए, विषम संख्याएं हो यानी दो विषम संख्याएं हो तो उनका जोड़ क्या आएगा? आप किन्हीं भी दो विषम संख्याओं को जोड़ के देखिए, उनका योग क्या आएगा? उनका योग आएगा हमेशा सम संख्या। क्या आएगा? सम संख्या। या इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सम संख्या। दो विषम संख्याओं का योग। दो विषम संख्याओं का योग क्या प्राप्त होता है? सम संख्या प्राप्त होता है। दो विषम संख्याओं का योग वह है सम संख्याएं हो। यदि दोनों सम संख्याएं हो तो कोई भी दो सम संख्या जोड़ लीजिए, तो उनका योग भी क्या आएगा? सम संख्या। सम संख्या प्राप्त होगा। दो सम संख्याओं का योग। दो सम संख्याओं का योग आ गया समझ में? या दो सम संख्याएं हो या दो विषम संख्याएं हो, उनका योग हमेशा क्या आएगा? सम संख्या प्राप्त होगा। आया समझ में? सवाल नंबर 2, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। हमें सत्य और असत्य कथन को पहचान करनी है। यहां भी आपको पूरा ध्यान रखना है। ए, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। तीन विषम संख्या है, दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है? सम। और तीसरी अगर विषम संख्या जोड़ देंगे तो क्या होगा? एक सम और एक विषम, तो क्या योग वापस क्या आएगा? विषम आएगा। तो ये कह रहा है योग सम होता है, तो ये कथन क्या हो गया? असत्य।
कथन असत्य। आया समझ में? ये कथन क्या है? असत्य। बी है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। दो विषम संख्याओं का योग सम प्राप्त हो जाएगा, उसमें वापस सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो ये कथन क्या है? सत्य। ये कथन सत्य है। आया समझ में? सी, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तीन विषम संख्या है तो आप कोई भी तीन विषम संख्या ले सकते हैं, उनका योग गुणनफल गुणा कीजिए। दो विषम संख्याओं का गुणा करेंगे, जैसे कि 3 ले लिया हमने, 5 ले लिया, 3 पंजे 15, तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी। और तीसरी विषम संख्या होगी, उससे गुणा करेंगे तो भी विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। ये कथन भी है सत्य। आया समझ में? डी, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। देखिए, किसी भी सम संख्या को 2 से भाग दो तो भागफल सदैव विषम होता है। ठीक है, जैसे हम सम संख्या 2 है, 2 में हम 2 का भाग देंगे, 1 आएगा, विषम संख्या आ जाएगा। यदि 4 है, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा, तो सम संख्या आएगी। तो ये कह रहा है कि यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ये कथन क्या है? असत्य। समझ में आया? कथन असत्य है। आपको इस प्रकार से पूरा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ई, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं? विषम जो अभाज्य संख्या है उसमें 2 भी आती है, तो 2 सम संख्या है। तो ये कह रहा सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं? नहीं। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य। एफ, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। क्या अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है और एक स्वयं वही संख्या होती है। ये कह रहा है अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। तो ये कथन असत्य है। जी, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याएं, तो आपको ध्यान में है कि दो अभाज्य संख्या है, यदि दोनों विषम होगी तो योग सम आएगा, और यदि उसमें एक सम होगी तो विषम आएगा। तो अभाज्य संख्याओं में दो सम भी होती हैं। जब दो किसी में जोड़ेंगे तब वह योगफल जो आएगा वो कौन सा आएगा? विषम प्राप्त हो जाएगा। ये कथन भी है असत्य। आया समझ में? अगला एच, केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। सम संख्याओं में जो अभाज्य संख्या है वो केवल दो ही है। बिल्कुल, ये कथन सत्य है। आई, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं है। क्या सभी सम संख्या भाज्य संख्या है? तो सम संख्याओं में दो भी आती है जो भाज्य नहीं है, अभाज्य है। ये कथन असत्य है। जे, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। बिल्कुल, यह कथन सत्य है। आप किन्हीं भी दो सम संख्याओं का गुणनफल कीजिए, वो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। ये कथन
सत्य हैं। आया समझ में? सवाल नंबर 3, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है। देखिए 13 में भी 1 और 3 है, 31 में भी 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं जो अभाज्य संख्या हो 100 तक और उसमें दोनों अंक समान हो। तो आपको जो अभाज्य संख्या ध्यान में है उनको देखिए कौन कौन सी हैं। तो आप देख सकते हैं जो अभाज्य संख्या 1 से लगा के 100 तक की, उसमें दोनों अंक समान कहाँ है? देखिए जैसे 13 और 31 हमने निकाल दिया, 13 और 31। इसी प्रकार से 17 और 71 और इसके अलावा और देख सकते हैं आप 33 और 73 ये भी है। तो आप ये संख्याएं लिख लीजिए। और आप देखेंगे 79 और 97। तो आपने जैसे 13 और 31 है, ऐसे ही आप 17, 71, 33, 73 और 79, 97 ये आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे 13 और 31 है, वैसे ही हम अन्य युग में लिखेंगे 17 और 71, 17 और 71 दोनों में 1 और 7 है। 17, 71, 37 और 73, 33 और 73 तो दोनों में 3 और 7। ऐसे ही 79 और 97, 79 और 97 इसमें 7 और 9। तो ये ऐसे युग में है जो अभाज्य संख्या है और दोनों में अंक समान है। आया समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग लिखिए। तो आपको 20 तक की अभाज्य और भाज्य संख्या अपने को अलग अलग लिखनी है। हल इसमें हम क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या है 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। बीस से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम। 20 से छोटी अभाज्य संख्या है आपको इतनी सी तो याद होनी चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और इसके अलावा 19। है समझ में? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे देख भी सकते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब इसमें 20 से छोटी भाज्य संख्या है लिखेंगे। 20 से छोटी भाज्य संख्या है। 20 से छोटी भाज्य संख्या लिखेंगे जो इसमें छूट गई। एक आपको ध्यान में ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो उसके बाद में 2, 3 उसके बाद 4, 6, 7 आ गया, 8, 9, 10, 11 उसके बाद 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 और 19। तो बाकी ये 20 से छोटी भाज्य संख्या है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20 से छोटी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। आया समझ में? आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। पांचवा, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। हल कर लेते हैं। 1 और 10 के बीच की पहले सभी अभाज्य संख्या बता दीजिए। 1 और 10 के बीच अभाज्य संख्या है। कौन कौन सी है ये आप बताइए। 1 और 10 के बीच में 2, 3, 5, 7। तो इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 7। तो हम लिख देंगे अतः 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 7। तो यहां लिख देंगे हम 7। आ गया समझ में? अगला सवाल नंबर 6, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्या है इनको दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, दो विषम अभाज्य संख्याओं का योग करने पर यह संख्या आ जाए, हमें उस रूप में इनको लिखना है। देखिए ए है 44। 44 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसी दो अभाज्य संख्या देखिए जिनका योग 44 आ जाए तो आप अभाज्य संख्या है उन अभाज्य संख्या को देखिए। उसमें देखिए आप 3 प्लस 41, 3 भी अभाज्य संख्या है, 41 भी अभाज्य संख्या है, दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। ऐसे ही बी है 36, ऐसी दो अभाज्य संख्या का योग 36 हो जाए। बताइए 5 प्लस 31, 5 में 31 जोड़ेंगे 36, तो 5 भी अभाज्य संख्या है, 31 भी अभाज्य संख्या है। सी 24, ऐसी दो संख्या है जिनका योग 24 हो जाए, अभाज्य संख्या हो। 5 प्लस 19, 5 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, 5 में हम 19 जोड़ेंगे कितना आएगा? 24। डी है 18। बताइए ऐसी दो अभाज्य संख्या है जिनको जोड़ने पर 18 आ जाए, तो वो है 5 प्लस 13। 5 में हम 13 जोड़ते हैं, 5 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, जोड़ेंगे तो 18 प्राप्त होगा। तो हमने इन संख्याओं को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा। आया समझ में? अगला सवाल नंबर 7, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म जिनका अंतर यानी उसका बीच का जो गैप है वो कितना है? 2 है। और आपको ये ध्यान रखना है, टिप्पणी दे रखी है, दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म यानी ट्विन प्राइम्स कहलाती है। अभाज्य युग्म जिनका अंतर कितना हो? 2। ऐसे युग्म हम लिखेंगे। आप जो अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं उन अभाज्य संख्याओं को देखेंगे और ऐसे 3 युग्म पता करेंगे, तो वो आ रहे हैं 3 तथा 5। एक युग्म ये हो गया 3 तथा
5 का अंतर 2 है। ऐसे ही 5 और 7, 5 तथा 7, ये दूसरा युग्म हो गया, इनका अंतर भी 2 है। ऐसा ही आप देखेंगे तो 11 तथा 13, ये भी, इनका अंतर भी 2 ही है। ऐसे आप 17 और 19 लिख सकते हैं। तो आपको केवल 3 ही लिखना है, तो आपने ये 3 युग्म ऐसे लिख लिए हैं। तो आपको अभाज्य संख्याओं के जो संख्या है उनमें ऐसे युग्म देखने हैं जिनका अंतर कितना है, 2 है, वे आपको लिखने हैं। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं? ए है 23, बी है 51, सी है 37, डी है 26। अब इन चारों संख्याओं में देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो इसमें 23 और 37 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और 51 और 26 भाज्य संख्याएं हैं। तो हम इसका हल करेंगे। ए, ए में कौन सी, 23, तथा सी, सी में कितना है, 37। ये क्या है, अभाज्य संख्याएं है। आया समझ में? अगला सवाल नंबर 9, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखी है जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। तो 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या है, 7 क्रमागत जो क्रम से आती हो, जिसके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो, यानी बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो, ऐसी हमें 7 क्रमागत यानी क्रम से आने वाली संख्या लिखनी है। तो आप देखेंगे जो हमने अभाज्य संख्या देखी उसमें 89 के बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, यानी 90 से लगा करके कहां तक, 96 तक। तो ये कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्रमागत भाज्य संख्या है, इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम ये लिख लेंगे। कौन कौन सी लिखेंगे, हम हल करेंगे। नवासी के बाद में है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो ये 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं हैं। आया समझ में? क्रमागत यानी क्रम से आने वाली, बीच में कोई संख्या नहीं आया। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इन संख्याओं को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है, यानी 3 अभाज्य संख्या को जोड़ने पर ये आ जाए। तो जो आपको अभाज्य संख्याओं की जो सूची आपके पास है, आपने जो अभाज्य संख्या ज्ञात की, उनमें से आप ऐसी 3 संख्या देखिए जिनका योग 21 आ जाए। ये है 21, ऐसी कोई भी 3 अभाज्य संख्या जोड़ लीजिए जिनका योग कितना आ जाए, 21 प्राप्त हो जाए। जैसे कि 3, 5 और 13। 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 13 जोड़ेंगे 21। ये 3 अभाज्य संख्याओं का योग 21 आ गया। ऐसे आप और भी जो अभाज्य संख्या है उनको जोड़ करके 21 प्राप्त कर सकते हैं। बी है 31, ऐसी 3 अभाज्य संख्या जिनको जोड़ने पर 31 प्राप्त हो जाए। तो जैसे हम 3 + 5 + 23, 23 में 5 जोड़ेंगे 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31। सी 53, 53 के लिए आप देखिए 3 अभाज्य संख्या है, 13 + 17 + 23, 13, 17 और 23 तीनों को जोड़ेंगे, 23 में 17 जोड़ेंगे
40, 40 में 13 जोड़ेंगे 53। डी है 61। ऐसी तीन अभाज्य संख्या जिनका योग 61 आ जाए। 7 + 13 + 41। देखिए इनको जोड़िए। 41 में हम 13 जोड़ेंगे 54, 54 में हम 7 जोड़ेंगे 61। आया समझ में? तो तीन अभाज्य संख्याओं का योग, ये संख्या हमने प्राप्त की। इस प्रकार से आप अभाज्य संख्या के बारे में अच्छे से समझिए। अगला सवाल है 11वां। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य यानी डिविजिबल हो। जैसे कि संख्या दे रखा है 3 + 7 = 10। तो 10 देखिए 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य 20 से छोटे कौन कौन सी संख्या होगी? 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखने अपने को। तो इसे हम लिख लेंगे जो किससे 5 से विभाज्य हो। जैसे कि 2 + 3 2 3। तो यहाँ 2 में 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 5। 5 5 से विभाज्य है। इसी प्रकार से 2 और 13, 2 और 13, 13 और 2 15, 15 5 से विभाज्य है। आया समझ में? ऐसे ही 3 और 17, 17 और 3 20, 20 5 से विभाज्य है। ऐसे ही 7 और 13, 7 और 13 20, 20 5 से विभाज्य है। ऐसे ही आप 11 और 19, ये 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। इनका योग कितना होता है? 30, 30 5 से विभाज्य है। आ गया समझ में? कि हम 2 और 3, 2 और 13, 3 और 17, 7 और 13, 11 और 19, ये ऐसे युग्म है जो जिनका योग किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। अब योग करके भी इसको देख सकते हैं। अगला सवाल नंबर 12। निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। अब हमें यहाँ रिक्त स्थानों को भरना है, समझते हुए भरना है। ये है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। एक 2 गुणनखंड, एक और स्वयं वही संख्या। तो वह संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ भरेंगे हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसे वापस पढ़िए। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक अभाज्य संख्या कहलाती है। बी है वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। एक 2 से अधिक गुणनखंड वाली क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहलाती है। ये एक न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या। डी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ई सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। एफ सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। आया समझ में? तो विद्यार्थियों ये हमारी प्रश्नावली 3.2 पूरी होती है। तो विद्यार्थियों हमने आज की कक्षा में प्रश्नावली 3.2 को समझा अच्छे से। आप भी इसको अच्छे से समझने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।